आज भारत ने पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान के आतंकवादियों का वो हाल कर दिया है कि पाकिस्तान के आतंकवादी और पाकिस्तान जो आतंकिस्तान बना हुआ है वो अगले कई महीनों तक सर उठाने के भी लायक नहीं बचे हैं। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने पहलगाम में भारत की 20 से ज्यादा बहु बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था और 7 मई को भारतीय सेना ने आतंकवादियों के 9 ठिकानों को न सिर्फ मटिया मेट कर दिया बल्कि उनके पूरे के पूरे कुनबे को, उनके पूरे ठिकाने को उजाड़ कर वीरान बना दिया। आतंकवादियों ने जब पहलगाम में हिंदुओं को उनका धर्म पूछ पूछ कर गोली मारी थी तो उन्होंने उन हिंदुओं की पत्नियों से कहा था कि जाओ मोदी को बता देना। और अब 7 मई को मोदी ने आतंकवादियों को वो बताया है जो आतंकवादी अगले 7 जन्म तक कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि भारतीय सेना ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारतीय सेना ने अपने शौर्य का एक बार फिर परिचय देते हुए पाकिस्तान के भीतर घुस करके कड़ी चोट की है। पाकिस्तान के भीतर घुस करके, घर में घुस करके आतंकवादियों के 9 ठिकाने ध्वस्त कर दिए हैं, मटिया मेट कर दिए हैं। कितने आतंकवादी मारे गए इसकी अभी गिनती नहीं है। वो आतंकवादी जो भारत में निर्दोष लोगों की जान लेते थे, आज पाकिस्तान में वो भारत के डर से अपनी जान बचाने के लिए छुपते हुए फिर रहे हैं। मसूद अजहर जैसा वो खूंखार आतंकवादी जिसके इशारे पर भारत में निर्दोष लोगों की जानें ली जाती थी, आज वो मसूद अजहर अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों की लाशें गिन रहा है। पाकिस्तान में बैठकर वो अपने रिश्तेदारों की लाशों के सामने आंसू बहा रहा है और कह रहा है, या अल्लाह मुझे भी मार देता तो अच्छा था। आज भारत ने पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान के आतंकवादियों का वो हाल कर दिया है कि पाकिस्तान के आतंकवादी और पाकिस्तान जो आतंकिस्तान बना हुआ है वो अगले कई महीनों तक सर उठाने के भी लायक नहीं बचे हैं। दरअसल 22 अप्रैल को जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उसके बाद जो है ये लगातार माना जा रहा था कि भारत इसका जवाब देगा। भारत ने साफ कह दिया था कि वो आतंक के जो ठिकाने हैं उनको मटिया मेट कर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में जाकर ये न सिर्फ हिंदी में बल्कि इंग्लिश में भी कहा था, अंग्रेजी में भी कहा था कि जो भी आतंकवादी हैं उनको मिट्टी में मिला देंगे। और प्रधानमंत्री ने जो अंग्रेजी में कहा था उसका साफ मतलब है कि उन्होंने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया था कि भारत इन निर्दोष लोगों की जाने जाने का, इस आतंकवादी हमले का भारत जो है बदला जरूर लेगा। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। लेकिन भारत में ही बैठे लोग लगातार पिछले 2 हफ्ते से सवाल उठा रहे थे, भारत कब बदला लेगा, कब बदला लेगा। जैसे वो भारतीय सेना को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे वो नरेंद्र मोदी को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग तो लगातार मजाक बना रहे थे। अब देखिए ना, रवीश कुमार का एक वीडियो दिखाता हूं। इतने जो क्रांतिकारी रवीश कुमार हैं वो वीडियो बना बना के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम गिनवा रहे थे और कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम कार्यक्रमों में जा रहे हैं, लेकिन जो है वो पाकिस्तान को लेकर कोई एक्शन नहीं ले रहे। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवीश बाबू को अपने दफ्तर में बुलाकर उनसे पूछ करके पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे। कुछ कुछ इस तरह की जो बेताबी दिखा रहे थे, उनकी क्या सोच थी, क्या मकसद था, ये बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको रवीश कुमार का ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। तब होता जब इन 12 दिनों में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या रक्षा मंत्री कोई भी आधिकारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, चूक के कारणों को बताता, जवाबदेह के खिलाफ कार्रवाई की जाती,
बताया जाता कितने आतंकवादी पकड़े गए और उनके साथ क्या बर्ताव हो रहा है, तो मंच पर आपको सारी संवेदनशीलताओं को नकार देने की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इन 12 दिनों में इन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस आत्मविश्वास का कारण क्या हो सकता है, हम नहीं जानते, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें शायद यकीन हो कि नोटबंदी को सही ठहराने वाली, थाली बजाने वाली जनता को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, वो अब उनके वश में आ चुकी है। 24 अप्रैल को मधुबनी में नीतीश कुमार के साथ इस प्रसंग से ही साफ हो गया, मिट्टी में मिला देने वाले की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकताएं कुछ और हैं। मिट्टी में मिला देने की बात हेडलाइन के लिए है, कुछ नहीं करेंगे ना, कुछ नहीं करेंगे। मतलब आप कह रहे हैं ये दिखावा है? कुछ नहीं करेंगे ये। तो मतलब ये मुल्क को डरा रहे हैं, दुनिया को डराने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली ये खुद बहुत डरपोक आदमी। ऐसे मौकों पे जो देश की लीडरशिप होती है उसके गुर्दे पे बहुत डिपेंड करता है, इनमें खुद गुर्दा नहीं है। मोदी जी के अहम फैसलों से पाकिस्तान कांप रहा है। 11 दिन से ऊपर हो गए पहलगाम आतंकी हमले को और मोदी जी ने वो बड़ी कार्रवाई की है कि पाकिस्तान के होश पाख्ता है, रूह कांप रही, उनकी थर कांप रहा है पाकिस्तान। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ शायद ना हो, लेकिन माहौल बड़ा बना। अब आप सोचिए, ये भारत का पत्रकार है, ये भारतीय पत्रकार है, लेकिन वीडियो ऐसे बना रहा है जैसे कि ये पाकिस्तान में बैठा पत्रकार है और भारत सरकार की, भारत के प्रधानमंत्री की खिल्ली उड़ा रहा हो कि भारत के प्रधानमंत्री को हर जगह जाने का वक्त है और भारत के प्रधानमंत्री कई मंचों पर हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। देखिए, मैं बार बार बता चुका हूं कि ये जब आतंकी हमला हुआ था और ये तभी तय था कि भारत इसका जरूर जो है बदला लेगा, लेकिन कोई भी सेना जो है उसकी तैयारियां अलग किस्म की होती हैं और सेना जो भी करती है प्लानिंग के साथ करती है। ऐसा नहीं होता कि गुड्डे गुड़ियों का खेल है, आप जिस दिन भी उठे और जाकर इस तरह से आतंकवादियों पर हमला कर दे, एयर स्ट्राइक कर दे, सर्जिकल स्ट्राइक कर दे, ऐसा नहीं होता। और भारत इससे पहले एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर चुका था, तो इसलिए भारत को इस बार और बड़ा जवाब देना था। और दूसरी बात यह है कि ऐसे किसी भी जवाबी जो कार्रवाई होती है उसमें सरप्राइज एलिमेंट बहुत बड़ी बात होती है। तो भारत जो है वो सरप्राइज एलिमेंट के साथ साथ अपनी तैयारियों में लगा था, लेकिन भारत में बैठे कुछ लोग जो हैं, गद्दार किस्म के जो लोग हैं, वो लगातार भारत का मजाक बना रहे थे, भारत की सेना का मजाक उड़ा रहे थे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इससे पाकिस्तान को फायदा होता है, लेकिन वो लोग इस तरह का जो है नैरेटिव लगातार चला रहे थे। लेकिन भारत ने सही समय पर, भारतीय सेना ने सही समय पर जवाब दिया। 7 तारीख को रात के जो है 1:05 पर भारतीय सेना ने स्ट्राइक किया और पाकिस्तान के अंदर पीओके, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में और साथ साथ जो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहां पर कुल मिलाकर 9 आतंकी जो हेडक्वार्टर्स थे, आतंकियों के ठिकाने थे, उनको भारत ने ध्वस्त कर दिया, पूरी तरह से मटियामेट कर दिया। जो वीडियो आए हैं उन वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में यह हमला कितना बड़ा था। खुद पाकिस्तान ने माना कि उसके ऊपर 6 जगह पर स्ट्राइक की गई है और 24 से ज्यादा जो है मिसाइलें मारी गई हैं। और शुरू में जो है पाकिस्तान की तरफ से और भारत में बैठे कुछ लोग जो है लगातार एक मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चला रहे थे कि पाकिस्तान ने भारत का विमान गिरा दिया है, पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके कोई भी प्रमाण नहीं है, क्योंकि सच बात तो यह है कि भारत ने पाकिस्तान की जो एयर सीमा है, पाकिस्तान की जो वायु सीमा है, उसमें प्रवेश ही नहीं किया, क्योंकि भारत के पास उन्नत किस्म की टेक्नोलॉजी थी। तो इसलिए इस बार भारत ने ना भारत ने एलओसी को पार किया, ना भारत ने अपनी सीमा के पार गए, बल्कि भारत ने अपनी ही जमीन से पाकिस्तान के अंदर तक, दूर तक जो है स्ट्राइक करा और बड़े ही ये सटीक निशाने जिसको बोलते हैं ना, सटीक निशानेबाजी की, ठीक उसी तरह की सटीक निशानेबाजी जैसी इजराइल करता रहा है हमास को लेकर, जैसी अमेरिका ने एबोटाबाद में उसामा बिन लादेन के खिलाफ की थी, भारत ने उसी तरह की सटीक निशानेबाजी करी और आतंकवादियों के ये जो गढ़ थे उनको बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया। जो लोग बार बार लगातार ये कह रहे थे कि भारत कब बदला लेगा, उनकी मंशा क्या थी इसको भी समझना जरूरी है। दरअसल वो बदला नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि भारत रिटेलिएट करे, वो सिर्फ भारत का मजाक बना रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि यह मत भूलिए कि जब इंदिरा गांधी ने 1971 की वॉर जब की थी, तब
और जब बांग्लादेश को का निर्माण हुआ था, भारत ने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए थे, उस वक्त सेना को जब इंदिरा गांधी ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि जो है पाकिस्तान के ऊपर जो है अटैक करना है और इस तरह से पाकिस्तान को के खिलाफ कार्रवाई करनी है, तब सेना ने 8 महीने का समय लिया था, 8 महीने। और जब सेना पूरी तरह से तैयार हो गई तब सेना ने स्ट्राइक किया। लेकिन यहां पर अगर देखें तो भारतीय सेना जो है आज कितनी उन्नत हो चुकी है, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि चाहे 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक हो, 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, या फिर ये जो स्ट्राइक करी है, जो भारत ने जो है ये स्ट्राइक की है पाकिस्तान में, ये तीनों ही कम से कम 14 दिन के अंदर भारतीय सेना ने तैयारी करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिए। सिर्फ 14 दिन लगे। ये मामला 14 दिन से ज्यादा नहीं कि 2 हफ्ते का सिर्फ समय लिया, 2 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो इससे समझा जा सकता है कि भारत की सेना जो है उसकी स्ट्राइक रेट जो है वो किस हद तक इंप्रूव हुई है और उसकी तैयारियां किस हद तक इंप्रूव हुई हैं, उसकी टेक्नोलॉजी किस हद तक इंप्रूव हुई है। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है भारत के ऊपर जो है सवाल उठाते हैं, भारत में बैठे लोग। पाकिस्तान की तरफ से तो ऐसा होगा, पाकिस्तान तो करेगा, पाकिस्तान में बैठे लोग करेंगे, लेकिन भारत में बैठे लोग करते हैं। आपको एक और वीडियो सुनाता हूं। ये अरफा खानम जो है ये भी जो है अमेरिका में बैठकर वीडियो बनाकर ये कह रही हैं कि पाकिस्तान के निर्दोष नागरिक मारे गए हैं। जो पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तान की लाइन है। भारत ने नहीं कहा कि हमने निर्दोष नागरिक, भारत ने बिल्कुल आतंकवादी ठिकानों पर बिल्कुल निशाने लगाकर जो है उनको ध्वस्त किया है। लेकिन ये मोहतरमा जो है वो बैठ करके भारत के खिलाफ जो है एजेंडा चला रही है और कह रही है कि जो है पाकिस्तान के निर्दोष नागरिक मारे गए, आतंकवादी नहीं मारे गए। सिद्धार्थ ने भी कहा कि हम खून खराबा नहीं चाहते, हम ये भी नहीं चाहते कि वहां से आतंकवाद हो, हम ये भी नहीं चाहते कि दोनों देशों के बीच युद्ध हो और जो मासूम नागरिक हैं वो मारे जाए। पाकिस्तान कह रहा है कि कई उसके नागरिक मारे गए हैं, उसमें जाहिर है कोई आतंकवादी नहीं है। सिद्धार्थ, सबसे बड़ी बात तो यही है कि उनमें अभी तक कोई आतंकवादी नहीं मारा गया जिन 3 ठिकानों का। अब ये भाषा किसकी हो सकती है? भारत के किसी नागरिक की क्या ये भाषा हो सकती है? बिल्कुल नहीं। जबकि आप सोचिए कि, और अभी तो ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से लोग निकल कर आ रहे हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं, और ज्यादातर जो बयान है वो ये कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं जय हिंद की सेना, कुछ लोग जो कांग्रेस की तरफ से बाकायदा जो है ये सेना, ये कहा गया है कि हम सेना के साथ हैं, सेना ने बड़ा बढ़िया काम किया। लालू यादव ने इसी तरह का ट्वीट करा। सभी पार्टियां जो है सेना की तारीफ कर रही हैं क्योंकि उनके पास इसके अलावा चारा भी कोई नहीं है। पिछले 2 हफ्ते से करीब यूं कह सकते हैं कि पिछले 1 हफ्ते से 10 दिनों से वो लगातार सेना को निशाना बना रहे थे। सेना को लेकर अजय राय जिस तरह से जो है राफेल को लेकर मजाक बना रहे थे, ये लोग सेना का मजाक बना रहे थे, भारत की क्षमता का मजाक बना रहे थे। लेकिन अब जो है इनके पास कोई चारा नहीं है क्योंकि भारतीय सेना ने स्ट्राइक तो कर दिया। तो अब ये भारतीय सेना को लेकर कह रहे हैं कि हाँ, हम भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि अगर आप नहीं भी खड़े होते तब भी आप क्या उखाड़ लेते? आप भारत की सेना के साथ अगर नहीं भी खड़े होंगे तब भी आप क्या उखाड़ लेंगे? क्योंकि देश की जनता आपकी मंशा समझ चुकी है और आपका जो प्रोपेगेंडा वो समझ चुकी है। इंटरेस्टिंग बात जानते क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार कम से कम किसी ने भी भारतीय सेना से सबूत नहीं मांगे। जी हाँ, ये इंटरेस्टिंग बात है कि भारतीय सेना से सबूत नहीं मांगे। क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि इससे पहले जो है जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, बालाकोट स्ट्राइक की थी, तो उसको लेकर सबूत आज तक विपक्ष भारत का जो है वो सेना से मांगता रहा है। अभी कल और परसों ही अगर देखेंगे तो पहले इमरान मसूद, वो बोटी वाले कांग्रेस के सांसद जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोटी काटने की बात की थी, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया भारत के इस दावे पर हंस रही थी कि भारत ने जो है एयर स्ट्राइक की बालाकोट में जाकर के। उसके पहले चन्नी ने भारतीय जो भारत की एयर स्ट्राइक और भारत की सर्जिकल स्ट्राइक का मजाक बनाया कि दुनिया तो मानती नहीं, कहाँ है इसके सबूत। और उसके पहले अगर आप याद करेंगे तो ममता बनर्जी ने सबूत मांगा था, अरविंद केजरीवाल ने सबूत मांगा था, कांग्रेस के कई नेताओं ने, सिद्धू जैसे कई नेताओं ने खुलेआम सबूत मांगा था। और तो और जब ये सब चीजें चल रही थी तो उस वक्त जो है भारतीय सेना के जो अध्यक्ष थे जनरल बिपिन रावत, उनको कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने गली का गुंडा कहा था। आज ये सब जो है भारतीय सेना के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि भारतीय सेना ने पाकिस्तान का ही मुंह नहीं बंद किया बल्कि इन लोगों को भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। और आज ये गद्दार भारत की सेना से क्या सबूत मांगेंगे? क्या इस लायक बचे भी हैं? क्योंकि इस बार इनको जरूरत नहीं है इससे सबूत मांगने की, क्योंकि किससे सबूत मांगेंगे? खुद पाकिस्तान की सेना, खुद पाकिस्तान की तरफ से इसके सबूत लगातार दिए जा रहे हैं। जो वहां से वीडियोज आ रहे हैं, वहां पर दुनिया भर के पत्रकार जो वीडियोज बना रहे हैं, बीबीसी के, इंटरनेशनल पत्रकार, CNN के जो पत्रकार वहां जाके वीडियो बना रहे हैं, इसके अलावा वहां से जो लगातार फुटेज आ रही है, वो उसमें साफ तौर पर दिख रहा है भारत ने कितनी बड़ी तबाही मची। और पाकिस्तान की सेना ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है। वो 9 नहीं बता रहे, वो मरने वालों की संख्या नहीं बता रहे, लेकिन वो ये जरूर कह रहे हैं कि भारत ने उनके घर में घुसकर उन्हें ठोका है, अच्छे से मारा है। तो ये तो वो स्वीकार कर रहे हैं। तो सबूत की जरूरत नहीं है। तो इस बार सबूत भी किससे मांगेंगे, किस मुंह से मांगेंगे? तो लेकिन इनसे जरूर पूछा जाना चाहिए, इन गद्दारों से जरूर पूछना चाहिए कि इस बार क्यों
आप सबूत नहीं मांग रहे, मांग लीजिए सबूत, क्योंकि इस बार आपको सबूत मांग ले तो आपके अब्बा जो पाकिस्तान है, आपके अब्बा जो पाकिस्तान में बैठा है, इस बार तो आपको वो सबूत दे रहा है, तो आपको किसी से सबूत मांगने की जरूरत नहीं है। आपके अब्बा जान आपको सबूत ला कर दे रहे हैं, तो उन सबूतों को देखिए और कम से कम इस बार जो है भारतीय सेना को जय हिंद कहिए, भारतीय सेना का सम्मान करना सीखिए। लेकिन इसके बावजूद मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, सिर्फ 2-4 दिन रुकिए, अभी आप देखिएगा एक बार फिर से प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से ये लोग प्रोपेगेंडा चलाते दिखेंगे, क्योंकि इनकी फितरत ही इस तरह की है, ये इस तरह के सवाल उठाते हैं। एक जो है राशिद अल्वी जैसे कांग्रेस के नेता, उन्होंने सवाल उठा भी दिया, वो कह रहे हैं कि क्या सारे आतंकवादी मर गए? अरे सारे आतंकवादी आप मार लेते जब आपकी सरकार थी, आपने 26/11 के बाद कितने आतंकवादी मार दिए, जरा देश को और दुनिया को जरूर बताइए। लेकिन ये लोग इस तरह से भारत की क्षमता का, भारत की ताकत का मजाक बनाते हैं। 2 दिन पहले ही जो है अखिलेश यादव ने कहा था कि भारत ने तो सुतली बम नहीं बनाया, लेकिन आज भारत ने किस तरह की मिसाइलें भारत के पास है, ये भारत ने ये जो स्ट्राइक किया पाकिस्तान के अंदर घुसकर, 30 किलोमीटर तक अंदर घुसकर, ये भारत अपनी ताकत बता रहा है। आप ये ध्यान रखिए कि आज तक भी पाकिस्तान बनने के बाद आज तक भी भारत ने, जब 1971 की वॉर हुई थी, जब जमीनी वॉर हुई थी, वो सब एक अलग विषय था, लेकिन उसके अलावा भारत ने कभी भी इतनी बड़ी स्ट्राइक जो है पाकिस्तान के अंदर घुसकर आज तक नहीं की। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंदर जो है घुसकर इतनी लंबी स्ट्राइक, 30 किलोमीटर अंदर तक जाकर पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक नहीं की, लेकिन इस बार भारत ने वो स्ट्राइक की है। और फिर से कह रहा हूं, इस पूरे मामले को लेकर तमाम जानकारियां आएंगी, सर्वदलीय बैठक भी हो रही है। दूसरी बात यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को जाकर भी ब्रीफ किया है। भारत में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और इतना भी तय है कि पाकिस्तान जो है अब कोई ना कोई शरारत करने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन भारत ने जिस प्लानिंग के साथ ये सब कुछ किया है, पाकिस्तान के पास बहुत स्कोप है नहीं, क्योंकि दरअसल भारत ने बड़ी सूझबूझ के साथ जो भारत ने किया ना, भारत ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और यूएन के चार्टर के तहत निशाना बनाया, क्योंकि यूएन का चार्टर कहता है कि अगर आपकी धरती पर किसी ने आतंकवादी घटना को अंजाम दिया है तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो ये जो तमाम आतंकी ये जो ठिकाने भारत ने ध्वस्त किए हैं, जिन आतंकवादियों को मारा है, भारत ने इसके सबूत दुनिया के सामने रख दिए हैं कि भारत में चाहे वो अक्षरधाम का आतंकी हमला हो, भारत में संसद पर हुआ आतंकी हमला हो, पहलगाम आतंकी हमला हो, पुलवामा आतंकी हमला हो, इस सब के पीछे मुंबई आतंकी हमला हो, इस सब की ट्रेनिंग के ये केंद्र थे, आतंकवादियों की ट्रेनिंग के ये केंद्र थे। यहां तक कि जो अजमल कसाब था, जो मुंबई आतंकी हमले में जिंदा पकड़ा गया था, उसका ट्रेनिंग सेंटर भी यही है। तो जैशे मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हुजूर मुजाहिदीन के जो तमाम बड़े ठिकाने थे, भारतीय सेना ने उनको ध्वस्त करा और बड़े तरीके से ध्वस्त किया है। और ये जो फिर जो मैं कह रहा हूं कि भारत ने जो कार्रवाई की, यूएन के चार्टर के तहत कार्रवाई की, तो ये जो यूएन के चार्टर के तहत कार्रवाई की और भारत ने 5 दुनिया के देश जो हैं उनको पहले ही बता दिया कि हमने इस तरह की कार्रवाई की है, तो अब जो है भारत ने युद्ध नहीं किया। भारत की सबसे बड़ी कामयाबी रही, भारत ने जो सबसे जो बेहतरीन काम किया कि भारत की ओर से युद्ध की जैसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब अगर पाकिस्तान इसके जवाब में युद्ध जैसी कोई कार्रवाई करता है तो फिर भारत उसका जवाब देने के लिए स्वतंत्र है। तब भारत के ऊपर कोई दोष नहीं देगा कि युद्ध भारत ने किया है, तो भारत युद्ध शुरू नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर पाकिस्तान ने युद्ध किया तो भारत उसको खत्म जरूर कर सकता है। ये तमाम चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। अगले कुछ दिनों में कुछ बड़े डेवलपमेंट होंगे, उन सब पर नजर बनाए रखिए। अपने आप का अपना ख्याल रखिए, साथ साथ भारतीय सेना पर भरोसा रखिए, भारत पर भरोसा रखिए, मोदी पर भरोसा रखिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।